Hello everyone, welcome to another lecture of financial management. आई होप आप लोगों ने मेरे पहले 2 वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई होप आपको मेरी दोनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी एंड जस्ट इन केस आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं. आज का हमारा तीसरा लेक्चर है अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन. चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन. बेसिकली फाइनेंस फंक्शन के 2 अप्रोचेस हैं. पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच. पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे. अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच किस पीरियड में आया था उसकी बात करते हैं. It relates to the initial stages of evolution during 1920 and 30s. तो जब कॉरपोरेट फाइनेंस की उस समय में बात हुई थी 1920 एंड 30s में, उस टाइम पे ये ट्रेडिशनल अप्रोच का एवोल्यूशन हुआ था. अब ट्रेडिशनल अप्रोच एग्जैक्टली है क्या? इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नीडेड बाय अ बिजनेस. उस टाइम पे ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ यही चीज़ इंक्लूड होती थी कि हमें फ़ंड्स को प्रोक्योर कैसे करना है, हमें फ़ंड्स को सोर्स कैसे करना है. तो जो भी हमें फ़ंड सोर्स करने होते थे बिज़नेस के लिए, सिर्फ उसकी बात ट्रेडिशनल अप्रोच में की जाती थी. लेकिन अब सिर्फ हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें फ़ंड्स को सोर्स करना है या प्रोक्योर करना है अपने बिजनेस के लिए. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें यूटिलाइज़ करना है, बट इट वॉज कम्प्लीटली निगलेक्टेड. द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वॉज कंसिडर्ड बियॉन्ड द परव्यू ऑफ फाइनेंस फंक्शन. उस टाइम पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा जो ये तीसरा फंक्शन है, आई मीन दूसरा फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वो इंक्लूडेड नहीं था. अब इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को लिमिटेड अप्रोच कहा जाता है. उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. उसके पीछे रीज़न ये है कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग, बिज़नेस का जो भी इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, जैसे प्रोक्योरमेंट तो हुआ ही हुआ, उसे यूटिलाइज़ करना, प्रॉफिट्स को जनरेट करना और इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें निगलेक्टेड थी, जिसकी वजह से इसे आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच बोला जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि द फोकस वॉज ओनली ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. लेकिन बिजनेस के लिए हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की भी ज़रूरत होती है. तो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ इग्नोर्ड थी, तो एक तरीके से ये एक लिमिटेशन हो जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच की. तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड. तो इसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डे टू डे प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं कर सकते थे. इसलिए क्योंकि इसमें इतनी सारी लिमिटेशंस थी, तो एक नया अप्रोच आया, मॉडर्न अप्रोच, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू रखता है बिज़नेस के लिए. इसमें हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि रेजिंग, कि हमें फ़ंड्स रेज़ कैसे करना है, प्रोक्योर कैसे करना है, और उन फंड्स को हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है. वो फंड्स को यूटिलाइजेशन में हमारा क्या क्या आ जाता है कि हमें वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, हमें लॉन्ग टर्म फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना है, अब हम जो फंड सोर्स कर रहे हैं उस पर हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, और हम कितना रिटर्न अपने बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि मॉडर्न अप्रोच में क्या कौन कौन से डिसीशंस इन्वॉल्व है, तो एक तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरा हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजंस. एक तरीके से ये बिज़नेस के ओवरऑल व्यू को कवर करता है, जिसमें हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ आ जाता है. इन अ वे कि हमने फ़ंड्स को प्रोक्योर किया, उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे हमें कितना रिटर्न हो रहा है, और हम कैसे अपने फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न पे कर रहे हैं, और कितने प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं हमारे बिज़नेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए. तो इतना ही था गाइस. हमारे मॉडर्न ये अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस फंक्शन में सिर्फ 2 अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. मैंने इसे
पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा खाली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स आता है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच इज ब्रॉडर व्यू ऑफ द बिजनेस। उसमें हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स भी आता है, हमारा यूटिलाइजेशन भी आता है, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हमारे डिविडेंड डिसीजंस, ये सब चीज़ें हमारे मॉडर्न अप्रोच में कवर होती हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जस्ट इन केस आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ कर बता सकते हो कि कौन सी आपकी क्वेरी या क्या टर्म आपको नहीं समझ में आया। मैं इससे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।